ओम साई राम। नमस्ते, मैं डॉक्टर जीतू जाना। आप सबको शिरडी से हैप्पी न्यू ईयर, नया साल को मुबारक हो। मेरे साथ है शिरडी गांव के शिरडी साई संस्थान में वो डॉक्टर रहे हैं। शिरडी गांव उनका खुद का गांव है और डॉक्टर गुनकुर साहब मेरे साथ है। वो तो थर्ड पीढ़ी है, उनका पिताजी और उनका पिताजी बाबा को देखा है, बाबा से वो आसपास थे। वो जानते हैं बाबा का मूर्ति कब आया, आप सब तो जानते हैं, लेकिन वो गांव है, उनका तजुर्बा है बाबा का आसपास क्या था शिरडी और शिरडी में क्या क्या वो हुआ था इस वक्त, अभी का शिरडी और वो दिन का शिरडी के बारे में बताएंगे। मेरा नाम डॉक्टर एस बी गोंदकर, 75 ईयर्स, अभी मैं 75 साल का हूँ। और जब मेरा जन्म हुआ 1950 में, तो श्री साई बाबा की मूर्ति का जो जुलूस निकाला था वो 1954 में निकाला था, दशहरे के टाइम। वो टाइम बाबा की मूर्ति वहाँ विराजमान हुई है बूटीवाड़ा में, जो अभी आप देख रहे हो। संगमरमरी मूर्ति जो है तालिम साहब ने बनाई थी, बम्बई वाले जो शिल्पकार थे उन्होंने। तो वो टाइम मैं तो बहुत छोटा था, मुझे इतने याद तो नहीं, लेकिन मेरी जो दीदी थी, दीदी के इतनी कम रश थे क्या वो अभिषेक जो चलते थे तो समाधि पे चलते होते थे। अच्छा। तो मेरी शादी हुई 75 में, तो मेरे और मिसेस को अकेले को टाइम हम दोनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ क्या हम मंदिर के समाधि मंदिर पे बैठ के अभिषेक कर सके। अच्छा। तो वो टाइम इतनी रश नहीं होती। नहीं, उस वक्त जो अभी भक्त निवास अभी बाबा का द्वारावती है, भक्त निवास है, हजारों रूम है, बहुत सारा है। उस वक्त भक्त लोग किधर रहते थे? भक्त लोग बहुत कम आते थे और वो टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, तो वो समझो किसी के पहचान वाले के घर में रहा करते थे, या फिर जो बाबा की जो सुविधा बनाई थी बहुत लिमिटेड थी वो। अच्छा। रूम से तो वो जो बनी वो एक्चुअली 1963 में वो सेवाधाम बन गई थी। सामने ऐसे वहाँ कुछ रूम्स बने थे, ऐसे सिंगल रूम थे और कॉमन टॉयलेट इस तरह रहा करते थे। अच्छा। फिर बाद में अभी ये जो बना है 500 रूम वगैरह सब जो है, रूम जो हो गई वो सब नहीं है वो। तो 1990 के आसपास सब हो गए। अच्छा। वो जो है 1990 के बाद में सब डेवलपमेंट हो गया। और फिर वो 1000 रूम का जो भी बनाया वो मिस्टर रमनी ने, तो वो अभी 2007-8 के आसपास बनाया उन्होंने। आपका कुछ बाबा का ऊपर चमत्कार है, मिरेकल आपका लाइफ में कुछ बाबा को? मिरेकल है इसलिए तो लोग आते हैं। हाँ। ऐसा तो उनका कुछ नहीं था, क्या वो इसे इतना ही सिखाते कि भाई जो अभी तो मेरे जो पिताजी के पिताजी थे, उन्होंने तो उनको देखा है, वो काफी बड़े थे वो टाइम, उम्र वो टाइम 20 के ऊपर की थी। तो उन्होंने तो बाबा श्री साई बाबा आपका पिताजी का पिताजी के पिताजी वो मेरे ग्रैंडफादर, वो बाबा को उन्होंने देखा है। अच्छा। लेकिन वो टाइम क्या वो फकीर करके मांगा करते थे 5 घर और वो खाना खाते थे वो, या पकाते थे अपने। तो चौड़े में वहाँ 2 जगह पे उनकी थी, मस्जिद और चौड़े में रहा करते। और जब उनके 1918 में जब उनका देहांत हो गया समाधि, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे बूटीवाड़ा में मुझे कर दो। वहाँ एक्चुअली राम मंदिर होने वाला था। बूटीवाड़ा। लेकिन उसमें क्या उन्होंने गोपाल राव बुट्टी थे, उनको बताया कि भाई सब लोगों को बताया, जो भक्त लोग आया करते थे वो टाइम दाभोलकर वगैरह जो सब आया करते थे, तो उनको बोला कि मुझे मेरे जाने के बाद मेरा यहीं मेरे समाधि मुझे कर। अच्छा। तो इसलिए उनका वहाँ बाद में 1980 में किया था। उस वक्त जो लक्ष्मी मंदिर जो आपका लक्ष्मी मंदिर, हाँ वो सब मंदिर तो सब थे वो टाइम। गाँव के मंदिर है ना, वो खंडोबा मंदिर था, लक्ष्मी मंदिर था, लेकिन वो क्या गाँव के छोटे इसमें थे, वो कुछ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी सब हो गया, जो अभी सब नया हो गया। और जो भक्तों की रश हो गए बढ़ गई हो तो समझो 85 के बाद में ही बढ़ गई अभी। और जब कोरोना शुरू हो गए तो टाइम बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो गए दर्शन के बारे में भी, तो 20 के बाद तो दर्शन मिलना भी मुश्किल हो गया लोगों का। उसके पहले इतना कुछ नहीं था। राइट। तो आपका शिरडी और आपका शिरडी में क्या फर्क है आपका? बहुत फर्क है। वो टाइम तो शिरडी में कुछ ऐसे बिल्डिंग्स नहीं थे,
ढाबे के घर हुआ करते थे और हम लोग समझो रास्ते में जो शिरडी पिंपड़ी रोड था उसके बाजू में हम लोगों की हम रहते थे, तो वहाँ बस्ती बोलते थे उसको। तो हम लोगों के पटेल लोगों के बड़े बड़े ऐसे पत्रे के मकान थे होटे, उसमें रहा करते थे। और गाय थी, बैले थी, भैंस थी। तो जगह बिल्कुल गांव था, छोटा सा गांव था। और मैं जब 75 में प्रैक्टिस शुरू की तो शिरडी के लोग संख्या वो टाइम तो जो पॉपुलेशन था वो तो सिर्फ 9-10 हज़ार था, ज़्यादा नहीं था। मैं 75 में यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, प्राइवेट प्रैक्टिस। और मैं 91 में फिर शिरडी संस्थान के हॉस्पिटल में श्री सैनिक रुग्णालय जो है, तो वहाँ मैं फिर मुझे वो टाइम की जो चेयरपर्सन थी डॉक्टर लेखा पाठक मैडम जी, तो उन्होंने मुझे बोला गाँव का कोई नहीं है यहाँ, इसलिए आप आ जाइए तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं वो संस्थान ज्वाइन किया। मेरे 75 में प्राइवेट प्रैक्टिस ज्वाइन की थी, 91 में मैं इसमें संस्थान प्रैक्टिस सर्विस में आ गया। और एट द एज ऑफ 60 यानी 1910 में मैं रिटायर हो गया। अच्छा। साल के बाद, हाँ, एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुझे मिल गई वो यानी सौभाग्य मेला का बाबा की सेवा करने का। अच्छा। 19-20 साल मुझे मिल गए। अच्छा। मुझे काफ़ी खुशी है। अच्छा। और इस साल का आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्ते जी। श्री साई राम, ओम साई राम।